हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 होने वाला आपका। ये जो आपका वर्गमूल निकालने का जो सवाल आता है आपका हर सरकारी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो कैसे सीखना है आपको, ठीक है, ये आपको पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। इसका मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बचपन में पढ़ रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक और ऑप्शन देख के कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो, ये भी सब मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो पूरा वीडियो देखोगे तभी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 में आपका क्या कर आपका इसका आपको वर्गमूल आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा अपना आरआरबी ग्रुप डी में आपको पूछा गया। आपका इसका वर्गमूल निकालने के लिए बहुत सारा दोस्तों तरीका आपका। तो चलिए तो दोस्तों, तो इसका जो आपका पहला आपका जो बेसिक मेथड है आपका बचपन में जो आपने पढ़ रखा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 16900 का आपका ये वर्गमूल आपका स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको प्राइम नंबर से काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 169 तो सबसे पहले इसको प्राइम नंबर से काटते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है सर? 2 होता है आपका, ठीक है। 2 से इसको काटो, ठीक है। 2 से इसको काटो, कितनी बार में जाएगा आपका ये? यहाँ पर जाएगा 2 चौक 8 दूनी 16, 8 बार में। 2 चौक को 4, 4 बार में। फिर ये आपका 5 यानी 5 बार में। फिर यहाँ पर ये 0 उतर जाएगा आपका। 2 से काटा हमने, फिर से 2 से कट जाएगा आपका लास्ट में 0 आपका। तो यहाँ पर ये आपका 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया 25। तो ये आपका 2 से कटेगा, 3 से कट, देखो प्राइम नंबर 3 से कटेगा नहीं आपका, 4 से भी नहीं कटेगा प्राइम। अब यहाँ पर लास्ट में 5 है, सीधा 5 से काट दो। प्राइम नंबर आपका 5 होता है तो 5 से काटो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 8 40, 8 5 40 होता है, 2 5 को 20, 5 25, ठीक है। 845 बार में जाएगा। फिर 5 से जब काटोगे तो उसको कितनी बार में जाएगा दोस्तों आपका? 5 करने में 5, ठीक है। 5 6 का 30, 5 9 45, 169। 169 को सीधा आपका 13 से कटेगा आपका एक प्राइम नंबर आपका, ठीक है। 13 से आपका कट जाएगा आपका 13 बार में, और 13 खुद की संख्या से कट जाएगा आपका 1 बार में, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो पेयर बना है ना, इस पेयर को हम एक साथ लिखेंगे पावर के फॉर्म में। देखिए 5 5 का पेयर बन रहा है, 3 13 13 का पेयर बन रहा है आपका, ठीक है। तो इसको हम इसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर लिखो 2 कितनी बार है? 2 है, तो 2 कितनी बार है? 2 है, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है आपका? 2 बार, तो 5 का पावर 2 इंटू 13 कितनी बार है? 2 बार, तो 13 का पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका 2 का पावर 2 आपको जो पेयर बना है इसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। ये बचपन में हमने पढ़ रखा। अब 5 का पावर हम एक बार लिखेंगे, सबको एक एक पेयर बन गया ना आपका, स्क्वायर बन गया ना आपका, तो उसको सिर्फ एक एक बार लिख देंगे हम, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर आपका बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो पेयर बना लेना स्क्वायर रूट के अंदर आपका, और बाहर निकालोगे सिर्फ एक बार निकलेगा। ये रूट वाला भी पार्ट आपका हट जाएगा इसके साथ आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 2 5 10, 10 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 130 आ गया आपका। 130 आपका आंसर आ रहा है आपका। तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये वाला आपका प्रोसेस आपका बेसिक है, बचपन में जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। 130 इसका आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, 130। लेकिन ऐसे इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड आपका क्या है आपका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका जो दूसरा मेथड आपका लास्ट में अगर जो इवन जीरो आए, वो वाला मेथड आपका लास्ट में इवन जीरो मेथड, ये मैंने ही लिख रखा है। अगर लास्ट में देखो हमारा जीरो अगर जो इवन प्लेस पे है, देखो 2 इवन हमारा नंबर आपका, 4 आपका इवन नंबर है आपका, ठीक है। तो ऐसा वाला केस आए तब कैसे बनाना है ध्यान रखना। अगर तो इवन प्लेस ना है तो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको होना है। जैसे यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, 2 इवन है, लेकिन यहाँ पर 5 जीरो है हमारा। कितना जीरो हमारा दोस्तों? 5 जीरो है हमारा। यहाँ पर 4 जीरो है, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है। तो 2 4 इवन है, लेकिन 5 इवन आपका है नहीं आपको जीरो में। तो इसको भी कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ, इसी में आपको बता दें। सब सवाल पूछा गया आपका। तो जब भी आपका इवन जीरो है ना दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 बार है तो 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा? आपका 1 जीरो बचेगा आपका। 2 जीरो है ना आपका, 2 जीरो को 2 से डिवाइड करोगे आपका 1 जीरो बचेगा आपका, ठीक है। और 169 का आपका वर्गमूल आपको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। आपको 13 होता है आपका। कितना होता है आपका? 13, ठीक है। तो ये आपका हो गया 130 निकल के आ गया आपका। कितना निकल के आ गया दोस्तों? 130 आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो 49 का वर्गमूल कितना होता है आपका दोस्तों? 49 का स्क्वायर रूट आपका 7 होता है आपका। देखो 4 जीरो, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा आपका। 700 इसका वर्गमूल निकल गया आपका, ठीक है। वैसे आपका 121 का कितना होता है दोस्तों? 121 का आपका होता है 11, 11 आपका इसका वर्गमूल होता है। तो 11 इसका वर्गमूल हो गया आपका। ये सब आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपको वर्गमूल कम से कम 1 से 30 तक आपको, ठीक है ना। तो 121 का कितना होता है दोस्तों? 11 होता है आपका। अब यहाँ पर 5 जीरो है, तो 5 जीरो को नहीं देखेंगे, तो 1 जीरो तो छोड़ दो। ये जो आपका 1 जीरो है हमारा, इसको छोड़ दो, ठीक है। बचा 4 जीरो, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, आपका 2 जीरो आ गया, तो 2 जीरो यहाँ पर लिख लो, ठीक है। 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो आपका बच रहा है आपका,
ठीक है, ऑड प्लेस पे था आपका, एक जीरो आपका बच रहा है, तो एक जीरो को हम इसको रूट के अंदर लिख लेंगे, तो रूट ये 10 लिख देंगे, जितना जीरो बचे। अब यहाँ पर ये वाला प्रोसेस कैसे लगा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा 169 का आपका पता था, आपका 169 का कितना होता है 13 होता है, 13 लिख लिया। 2 जीरो था आपका, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे आपका एक जीरो बचेगा, यहाँ पर लिख लिया डायरेक्ट। 49 का आपको पता था, आपका 49 का आपका कितना दोस्तों होता है 7 होता है, तो 7 लिख लिया। 4 जीरो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 2 जीरो बचेगा आपका। 121 का आपका स्क्वायर रूट आपका पता था, 121 का आपका कितना होता है 11 होता है, तो 11 लिख लिया। और 4 को 2 से डिवाइड कर 2 जीरो बचा, लास्ट में एक जीरो आपका बच रहा था, उसको हमने लिख लिया आपको, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल को ऐसे भी डायरेक्ट आपका हो सकता है, लेकिन 1 से 30 तक आपका वर्गमूल आपको स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए जल्दी जल्दी आपको, ठीक है ना। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये भी मेथड बहुत अच्छा है आपका। जो यहाँ पर अगला जो मेथड आपका आता है, मेथड नंबर 3 नाम दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका मेथड आपका ना हर सवाल के लिए आपका अप्लीकेबल है, आपका हर सवाल के लिए आप कर सकते हो। आपका मेथड नंबर 3 आपका जो आपका है, इसी से हम सारा का सवाल करेंगे, इसी से हमारा ऑप्शन चेकिंग भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ये वीडियो देख लोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम है इसका। ओके, तो यहाँ पर आपको 169 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब ये साइन हो गया आपका वर्गमूल, ठीक है, ठीक है। ये होता है आपका वर्गमूल, ये होता है आपका, ये वाला जो साइन होता है आपका वर्गमूल बोलते हैं इसको, वर्गमूल। और यहाँ पर ऐसे भी इसको कहीं कहीं लिखा होता है आपका, या तो ऐसे लिखा हो या तो ऐसे लिखा हो, इसके ऊपर 2 लिखा हो तो भी इसको वर्गमूल ही बोलते हैं, या तो ऐसे लिखा होगा या तो इसको वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। अगर जो ऐसे लिखा हो यानी कि इसके ऊपर 3 लिखा हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों घनमूल बोलते हैं, घनमूल। ये आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर आपका इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है ना। चलिए, इसको हम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से 169 को वर्गमूल 169,0,0, ठीक है, इसका निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका ये होता है, सबसे पहले इसको पेयर बनाओ, देखो ऐसे पीछे से पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इन लास्ट में नहीं बना, इसको ऐसे एक ले लो आपका, ठीक है। अब ये जो पहली बार में आपका जो एक है हमारा, ये कितनी बार में जा रहा है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर आपको देखेंगे, इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे, या तो इक्वल होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, उसके आसपास आपका होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। एक आपका एक का स्क्वायर आपका एक ही होगा, तो आपका ये एक बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, आपका एक बार में। बचपन में हमने सीख रखा, एक बार फिर से सिखाता हूं मैं आपको। तो एक बार में जा रहा है, तो यहाँ पर एक लिख लो, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसको माइनस करोगे, आपका एक एक कट जाएगा आपका। अब जितनी बार जा रहा था आपका एक बार में, तो एक इसको जोड़ना पड़ता है आपको, तो जोड़ना थोड़ा पीछे करके लिखना है, 2 बार में, 2 एक एक मिलकर आपका 2 बन गया आपका, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर हम पेयर उतारेंगे, डायरेक्ट आपको 6 नहीं उतारेंगे, ये पेयर उतारते हैं पूरा पूरा 6 9, तो 6 9 हमने उतार दिया, ठीक है। अब जितनी बार में जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब इसके देख लो आपका कितनी बार में जाएगा, या तो बराबर बार में 69 बार में आपको पूरा पूरा कट जाएगा, या तो इसके आसपास जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर जो हम यहाँ पर अगर 3 बार में ले जाएं इसको, 3 बार में, ठीक है, तो 3 बार में अगर जो ले जाओगे तो 23, 3 बार में ले जाओगे, 3 बार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। लास्ट में आपका 9 है, तो 9 देखो आपका लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा आपका, तो 3 क्लिक कर 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 बार में आपका इक्वल बार में ही जा रहा है आपका, 69 बार में ये आपका पूरा पूरा आपका ये कट गया आपका, ठीक है। जितनी बार में जा रहा है उतनी बार हम इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये आपका 26 हो गया आपका ऐड करने पर आपका। यहाँ पर कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में, तो 3 बार यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका रिजेक्ट होते चला जाएगा आपको। ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, अगर जो प्रैक्टिस होगा ना तो मन में ही कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हो, इसलिए मैं बेसिक से थोड़ा आपको अच्छे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 1-3 आपका आ रहा है, तो ऑप्शन में देख सकते हो 1-3 आपका कहाँ पर है आपका, ये आपका 1-4 आपका ऑप्शन रिजेक्ट, ये आपका 1-2 आपका ऑप्शन रिजेक्ट, 1-1 ऑप्शन रिजेक्ट, बचा आपका क्या 1-3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया आपका, ये वाला। पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ता है, 1 से 2 कम से कम 2 कर लोगे, आपका आंसर मिल जाता है हर सवाल में आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो बच रहा है, तो 2 जीरो आप उतारोगे जब, तो आपका भाग नहीं जाएगा आपका, ठीक है, किसी बार में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो भाग नहीं जाए तो यहाँ पर भी आपको जीरो बढ़ाना पड़ता है आपको। अब जीरो आना है तो जीरो के साथ ऐड करो, जो जितनी बार में जाएगा उतनी बार में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 160। अब इसको सही कब माना जाता है, ये जो 130 है ना, ये इसका 2 टाइम्स है हमारा, तो 130 का ये 2 गुना होता है आपका। देखो 130 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 260 ही आना चाहिए, तो यानी कि यह प्रोसेस आपका सही माना जाता है, ठीक है। तो लास्ट में जो भी आपका आ रहा है आपका, जितनी बार में जा रहा है उसका 2 गुना होना है, इसका 2 गुना होना चाहिए आपका, ठीक है ना, 2 टाइम्स होना चाहिए। तो देख सकते हो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसलिए बेसिक मैं आपको बताऊं, ठीक है। ओके, सारा सवाल इसी मेथड से करेंगे, अभी देखना कितना जल्दी जल्दी आपका होगा। आपका सवाल का मेथड एक और मेथड है हमारा, ठीक है, एक और मेथड हमारा, मेथड का नाम जो भी हमारा हो, ये ऑप्शन चेकिंग है हमारा। क्या ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करना, आपको जो भी ऑप्शन दिया उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर जो हमारा
आंसर इतना आ जाता है, जो वर्गमूल लेकर उतने के बराबर है, तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसे पहला वाला ऑप्शन में हमारा 130 इंटू 130 दो बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा आपका 169,000, तो यही ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट। वही चीज आपका सेम आएगा बी वाला ऑप्शन में अगर जो करोगे तो बी वाला में क्या आपका 110, तो 110 इंटू 110 करना, ठीक है, तो ये चीज आपका नहीं आएगा आपका, ठीक है। वैसे सी वाले में करोगे 140 इंटू 140, तो ये भी आपका 169 के बराबर नहीं आएगा, कुछ और आएगा हमारा 169 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। वैसे हमारा डी वाला जो हमारा है 120 है, 120 इंटू 120 जब करोगे तो ये भी आपका 169 जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन को दो बार मल्टीप्लाई कर दो और जिसका वर्गमूल पूछ रहा है वही आ रहा है, तो वही आपका ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। ये भी आपका तरीका अच्छा होता है आपका। चलिए तो सवाल नंबर 2 करते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल आपको बताना है, इसका वर्गमूल आपको बताना है, यानी ये वाला वर्गमूल आपको बताना है। वर्गमूल कितना, वर्गमूल को मतलब मैंने क्या बताया, ये वाला साइन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बताते हैं, देखते हैं ऐसे वाला प्रोसेस के साथ करते हैं। 1 0 2 0 1, वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। पेयर बनाओ, लॉन्ग डिवीजन मेथड, पेयर बनाओ। ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों, एक बार में जाएगा। नियरेस्ट स्क्वायर आपका एक ही आएगा, तो एक बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। एक से एक आपका कट जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा आपका, यानी कट जाएगा। फिर 0 2 एक साथ उतारेंगे, 0 2 एक साथ उतारेंगे, मैंने आपको पेयर को उतारते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। एक बार में गया तो एक को हम जोड़ेंगे, ठीक है। जो भी आपका नंबर आ रहा है जितनी बार में उसको जोड़ देंगे, तो एक एक मिलकर आपका 2 हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना। अब बार में ले जाएं, ठीक है। देखो ये वाला जो प्रोसेस आपका, ठीक है, अगर हम इसको एक बार में ले जाएं, ठीक है, तो हमारा 21 हो जाएगा। हमारा 21 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो आपका 21 हो जाएगा। ये आपका 0 2 आपका, या तो इसको बराबर आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए, तो ये आपका अधिक आ रहा है आपका। 21 तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ये 0 बार में जाएगा, यानी कि ये आपको नहीं भाग जा रहा है, तो इसको 0 बार में ले जाना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो 0 बार में जा रहा है तो इसको भी 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 0 0 इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। तो 0 को ऐड करोगे आपका 20 ही आएगा आपका, ठीक है। अब इसको एक साथ उतारो, नहीं गया तो फिर से इसको उतारो, इसको उतारोगे 0 1 उतारो, उतार लिया हमने। अब देखो कितनी बार में जा रहा है आपका, अगर यहाँ पर 2 0 हमारा, अगर यहाँ पर 2 0 हमारा है, ठीक है, एक बार में ले जाना, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या आपका 1 है हमारा। तो यहीं पर आपको देख लो लास्ट में आपका क्या आ रहा है, आपका 1 आपका यहाँ पर भी आ रहा है, आपका 1 आपका 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में जब ले जाओगे तो 101 इंटू 1 करोगे तो हमारा आ जाएगा 201 आएगा हमारा। तो जितनी बार में ले जाएंगे उतनी बार में हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, चलिए तो 101 बार में जाएगा हमारा, यहाँ पर एक बार में जाएगा आपका, एक बार में जाएगा, तो यानी कि 201, जीरो से मतलब ही नहीं हमको, ये कट गया पूरा, यानी कि 101 इसका वर्गमूल आ गया आपका। अब इसको पूरा करने की जरूरत नहीं था हमारा, देख सकते हो हमारा एक बार में, पहली बार में एक बार में गया था आपका, तो एक देखो कहाँ पर आपका, ये आपका 91 है, ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। ये 99 है आपका, ये भी गलत हो गया हमारा। पहला एक यहाँ पर आपका, पहला एक यहाँ पर है, इन दोनों में आपका हो सकता था आपका। अब फिर उसके बाद भाग नहीं गया था तो आपको 0 आपका उतर गया था, तो 0 आपका कहाँ पर, यहाँ पर है। तो डायरेक्ट आपका पूरा करने की जरूरत नहीं था आपका, पूरा करने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपका आंसर मिल जाता आपका, ठीक है। पूरा करने की जरूरत नहीं था आपका, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपको बताया चेक कैसे करते हैं। एक बार में गया था तो एक बार में इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 202, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 202 ही आएगा, 2 टाइम्स आना चाहिए, यानी कि सही आपका, ठीक है। ओके, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपका, 1 से 2 करो, आपका ऑप्शन आपका मिल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन से मैंने करने के लिए कैसे तरीका बताया, ठीक है। ऑप्शन से एक और ऑप्शन से करके बता देता हूँ, ऑप्शन से कैसे करना है आपको। ऑप्शन को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला ऑप्शन क्या हमारा 91, तो 91 इंटू जब 91 करोगे 2 बार, तो हमारा जिसका वर्गमूल निकालना आएगा उसके बराबर नहीं आएगा, 10201, कुछ और आएगा हमारा। 91 इंटू 91 करोगे कुछ और आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, देख लेना। अब बी वाले में आप करोगे 99 इंटू 99, 99 इंटू 99, ठीक है। तो ये भी आपका 10201 के बराबर नहीं आएगा हमारा, नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है। और सी अगर जो करोगे हमारा 101 इंटू 101 जब करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा हमारा 10201, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका, जो बराबर रहेगा वही करेक्ट हो जाएगा। डी वाला जब करोगे 111 इंटू 111, तो ये आपका इसके बराबर नहीं आएगा, 10201, ये इसके बराबर नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और जिसका वर्गमूल पूछा है उसी के बराबर आ जाए, तो वही आपको ऑप्शन होगा आपका, डायरेक्ट आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब जो सवाल मैं आपको कराऊंगा ऑप्शन से मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर आपका, इसका वर्गमूल आपको बताना है कितना होगा, तो वर्गमूल बताते हैं, इसको ऐसे खास के बताते हैं। 51981, पेयर बनाओ पेयर बनाओ पेयर, सबका पेयर बन गया आपका, ठीक है।
अब 49 नियरेस्ट स्क्वायर देखो आपका इसके आसपास कहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर होता है आपका 7 से 49, 7 बार में गया हमारा, ठीक है 49, 51 में से 49 काटोगे आपको 2 बचेगा आपका, ठीक है 7 बार में गया 7, इसको जोड़ दो, मैंने आपको बताया कितनी बार 7 दूनी 14 हो गया आपका, ठीक है। अब इसी को पेयर उतारते, अब देखो 7 बार में गया, देखो 7 कहाँ पर आपका, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो आपका 6 है, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया आपका, यहाँ पर भी 6 आपका, ये रिजेक्ट हो गया, इन दोनों में से आपका होगा आपका ए और डी में से आपका होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बीच में आपका क्या, आपका 2 है हमारा, यहाँ पर आपका ये 3 है, तो या तो 2 बार में जाएगा या तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर देखो 2 है 3 बार में जाएगा, या तो 1 4, क्योंकि 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया, 1 4 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 4 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में से कोई एक जाएगा हमारा, इसके आसपास या इसके बराबर आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 284, तो 284 बार में ही जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा इससे अधिक आ जाएगा आपका, ठीक है देख लेना। तो यहाँ पर हमारा 2 बार में जा रहा था, तो 2 बार हमने लिख लिया, और 2 बार यहाँ पर हमने लिख लिया इसको, यहाँ पर 2 बार हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 14 बचेगा आपका, ये आपका कट जाएगा आपका। 2 बार में जा रहा है तो 2 स्क्वायर करेंगे, मैंने आपको बताया जितनी बार में जाएगा उतनी बार स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 144 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा दोस्तों 144 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 2 यहाँ पर आपका, यहाँ पर 7 3, तो यही वाला ऑप्शन हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया आपका। अब पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ा था आपका, पूरा आपको करना नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका 4 1 और उतार दो, 4 1 उतार देते हैं, 4 1, तो यहाँ पर आपका एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करो इतने, यानी कि एक ही बार में जाएगा, 4 1 4 1 कट गया पूरा, तो एक बार में गया आपका 7 2 1 आपका आ गया, तो इसको एक आपको जोड़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया 4 4 2 आपका हो गया, ठीक है। 721 इंटू 2 जब करोगे तो आपका इतना ही आपका आना चाहिए, आपका 2 टाइम्स आना चाहिए, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए ये भी सवाल हो गया, आपका पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, ऐसे आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है आपको, ठीक है। 2 से 3 तक ही आपका आ जाएगा आपका, ठीक है, पेयर बनाने पर आपका। चलिए अगला सवाल बना, चलिए तो सवाल नंबर 4 बनाता है। अब यहाँ पर डेसिमल बना है, दशमलव वाला आपका सवाल आ गया आपका, तो दशमलव वाले सवाल के लिए आपका शॉर्ट ट्रिक आपका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट आपका, देखो कितने पॉइंट पर आपका इवन प्लेस पर आपका दशमलव हमेशा लगा होगा, आपका ध्यान रखना, हमेशा इवन प्लेस पर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बनाना आपको पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेस पे हमारा दशमलव लगा, 8 प्लेस पर, ठीक है। जितने प्लेस पर लगा होगा उससे हम 2 से डिवाइड, वर्गमूल में हम 2 से डिवाइड करते हैं, घनमूल होता है तो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे या 8 प्लेस पर आपका लगेगा, कितने प्लेस पर दोस्तों लगेगा आपका 8 प्लेस पर, सॉरी 4 प्लेस पे लगेगा, तो 4 प्लेस वाला आपका आंसर होगा आपका, यहां आपको ध्यान रखना 4 प्लेस वाला आपका आंसर होगा वर्गमूल वाले दशमलव वाले सवाल में आपका। तो 4 प्लेस पर आपका कहां पर आपका 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस वाला तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पर ये भी रिजेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 प्लेस वाला आपका आंसर हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखो 1 2 3, ये वाला भी आपका रिजेक्ट हो गया आपका, तो डायरेक्ट आपको चेक करने की मतलब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। जितने प्लेस पर आपका डेसिमल लगा हो उसको 2 से डिवाइड कर दो, इवन प्लेस पे हमेशा लगा होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके 4 प्लेस पर 4 प्लेस वाला देख लो आंसर हो गया आपको। निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हमने देखना 4 प्लेस पर हमारा डेसिमल लगेगा, ठीक है, वो हटा दो, बचा आपका क्या, आपका 69169, ऐसे इसको लिख लो 69169, इसका वर्गमूल निकालो, आप देखना यही आएगा आपका। पेयर बनाओ, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर आपका बन गया यहाँ पर 2 बार, तो इसको जब काटोगे आपका इसका नियरेस्ट बार में कितने जाएगा, 2 बार, 2 चौको 2 दूनी 4, 2 बार में गया आपका ये, ठीक है, माइनस करोगे तो आपका, तो यहाँ पर 2 बार में गया आपका, ठीक है। और फिर 2 उसको जोड़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया 2 दूनी 4, फिर 9 1 उतार लो डायरेक्ट 9 1। अब यहाँ पर देखो 2 बार में गया था आपका, 6 बार में जाएगा या तो 4 बार में जाएगा। अब इसको 6 बार में आपका जाएगा, आपका 6 बार में ले जाओगे इसको, तो 4 6 इंटू 6 जब करोगे आपका इसके आसपास ही आएगा हमारा, देख लो, ठीक, 6 का 36, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है आपको 6 बार में जाएगा हमारा, ठीक है। और ये सब तो ऑप्शन आपका रिजेक्टिव हो गया था, 6 36, 6 चौको 24 24 25 26, 6 चौको 24 24 25 26 27, 276 बार में, 276, ठीक है। ओके तो यहाँ से उसको माइनस करो, 11 में से 6 जाएगा आपका 5 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा आपका 1 बचेगा आपका। अब 6 बार में गया तो 6 इसको ऐड करना होता है, मैंने आपको बताया 6 यहाँ पर भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 6 12 हो गया आपका, 5 52 हो गया आपका, ठीक है। 6 9 उतार लो, 6 9 उतार लो, ठीक है, 6 9 उतार लिया हमने। अब यहाँ पर हमारा लास्ट में 9 है, तो पूरा जब उतार लिए ना, जब उतार लोगे तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये कितनी बार में जा रहा है आपका, लास्ट में कितना 9 है, तो 9 आपका जब है ध्यान से देखो, तो 9 कहाँ पर आपका, एक तो यहाँ पर आपका 9 आता है आपका, 3 के स्क्वायर में आपका 9 आ रहा है आपका, एक आपका 9 का 7 के स्क्वायर में आपका आता है आपका, तो या तो 7 3 बार में जाएगा या तो 7 बार में जाएगा। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर 3 बार में दे रखा, 3 बार में ले जाओ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार में जब इसको ले जाओ 5 2
3 इंटू 3 बार में जब ले जाओ 3 3 का 9 हो गया आपका, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 3 5 15 हो गया, 1569 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि ये गया कितनी बार में, 3 बार में गया आपका। ठीक है ना, ओके, यानी कि 523 हमारा 3 बार में गया तो 3 को ऐड करेंगे इसमें, मैंने आपको बताया जितनी बार में जाएगा उसको ऐड करेंगे, 526। अभी 526 इसका 2 टाइम्स है हमारा, ये इसका 2 टाइम्स है, मैंने आपको बताया 2 टाइम्स आ गया, यानी कि आंसर आपका सही होगा। 263 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 2 3 6 2 6 3 12, हाँ इतना ही आएगा, 526 ही आएगा आपका। ठीक है, अब 263 बार में ये आपका इसका वर्गमूल आपका निकल गया। और 4 प्लेस पे आपको डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे, यहाँ पर दशमलव लग गया हमारा। ठीक है, 0.0026 ये हमारा आंसर हो गया। और डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है आपको। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 को बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या अगर आपका देख सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी में आपका 2018 में सवाल पूछा गया आपका, इसका आपको वर्गमूल आपको निकालना है, यानी कि इसका आपको वर्गमूल आपको निकालना है कितना होगा आपका। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 प्लेस पे आपका लगा हुआ है, कितने प्लेस पर आपका दशमलव लगा, 2 प्लेस पे हमारा, तो 2 प्लेस डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा वर्गमूल में, तो 1 प्लेस पे हमारा लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 1 प्लेस पे हमारा आंसर आना चाहिए, तो 1 प्लेस पे कहाँ, यहाँ पर तो कोई प्लेस पे नहीं है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पर तो 2 प्लेस पर, 1 2 प्लेस पर, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पर देखो 1 2 3 प्लेस पर है भैया, ये भी रिजेक्ट हो गया, बच्चा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देख सकते हो कितना आसान सवाल होता है आपका। ठीक है ना, ओके। अब वर्गमूल जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 3 पॉइंट्स बता देता हूँ, निकालने का तरीका भी बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसको ले जाओ। ठीक है, चलो ले जाते हैं इसको जब ले जाओगे, ये पेयर बना लो, यहाँ पर पेयर बन गया, यहाँ पर पेयर बन गया आपका। ठीक है, 3 बार में जाएगा, 3 3 का 9, नियरेस्ट स्क्वायर है ना आपका, 4 बचेगा आपका, माइनस करोगे तो 3 बार में आपका गया। ठीक है, कितनी बार में गया, 3 बार में गया आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 बार, यहाँ पर थोड़ा 3 बार में गया आपका। ठीक है, फिर 6 9 को एक साथ उतारेंगे, मैंने आपको बताया 6 9 को, ये 3 बार में गया तो 3 को इसको ऐड करना पड़ता है, मैंने आपको 3 3 6 हो गया हमारा। ठीक, ओके। अब यहाँ पर लास्ट में 7 है हमारा, तो लास्ट में जब 7 है हमारा, देखो 3 बार में गया था ना आपका, अब यहाँ 7 बार में ही जाएगा लास्ट में, देखो 7 नंबर का सब में आपका। ठीक है, तो 7 बार में जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करो 4 6 9 आपका आएगा। ठीक है, 4 6 9 आएगा आपका, कट जाएगा, यानी कि 7 बार में गया आपका। ठीक है, यानी कि एक प्लेस पर आपको डेसिमल लगाना है, तो 1 प्लेस पर डेसिमल लगाना 3.7 आपका आंसर आ गया आपका। ठीक है, और 7 बार में गया, 7 को इसको जब जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 7 14 और 7 6 1 7। ठीक है, 72, यानी कि 37 का मल्टीप्लाई करो, ये 37 का 2 टाइम्स है ना आपका, यानी कि सही आंसर है आपका, 2 टाइम्स हमारा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, तो सवाल नंबर 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 में आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया आपका, यहाँ पर कितने प्लेस पे आपका दोस्तों, 4 प्लेस पे हमारा, 4 प्लेस पे है, तो 4 डिवाइड बाई 4 प्लेस हो गया हमारा, डिवाइड बाई 2, 2 से काटोगे हमारा 2 बार में, तो 2 प्लेस पे हमारा लगना चाहिए। अब 2 प्लेस पे दोस्तों सारा चीज हमारा 2 ही प्लेस पे है, देख लो देख लो देख लो, तो चारों ऑप्शन हो सकता है। अब इसके लिए आपको वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कुछ करना क्या आपको, 4 2 लिख दो, 4 2 4 3 6 निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। कितनी बार में जा रहा है आपका, पेयर बना लो पेयर बना लो पेयर बना लो, तो 2 का नियरेस्ट स्क्वायर आपका 4 होता है आपका, 4 बार में गया आपका, माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0, यानी कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 2 बार में गया हमारा। अब देखो 2 बार में गया तो 2 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर भी आपका 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, चारों ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब 24 उतारो, पेयर उतारते मैंने, आप 24 उतारो। ठीक है, 2 बार में गया तो 2 इसको जोड़ना पड़ता है, मैंने आपको बताया, जितनी बार में इसको जोड़ते रहो, तो 2 2 4 हो गया आपका। अब कितनी बार में जाएगा आपका, नहीं जाएगा आपका, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर 4 1 लिख रहे हैं तो 41 हो जा रहा हमारा, तो 41 हमारा जो हमारा 41 हमारा 24 हमारा कम है 41 से हमारा। ठीक है, तो ये हमारा 41 हो जा रहा हमारा। ठीक है, तो 41 जब हो जा रहा है तो 41 हमारा 24 से ज्यादा हो जा रहा है हमारा। ठीक है, जाने के लिए, भाग जाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो ये चीज आपका बड़ा हो जा रहा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा देते हैं, नहीं जा रहा है तो उसको 0 बढ़ा दो, तो यहाँ पर 0 बढ़ाया तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, 0 को ऐड कर दो, 0 + 0 40 ही आपका आएगा, तो आपका 2 0 आ गया आपका, क्या आ गया 2 0, तो 2 0 कहाँ पर आपका, यहाँ पर 1 है हमारा, ध्यान देना है, यहाँ पर 1 है, 1 है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका रिजेक्ट, बी वाला हो गया और ए वाला रिजेक्ट हो गया, तो 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ पर भी है आपका, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 है, ध्यान रखना। ठीक है, या तो 4 बार में जाएगा तो 6 बार में जाएगा, तो 36 को उतार दो, या तो 4 बार में जाएगा या तो 6 बार में जाएगा, यहाँ पर 40 या तो 4 बार में जाएगा, ठीक है, या तो ये 6 बार में जाएगा, 4 0
6, जितनी बार में जाएगा डबल लिखा जाता है, मैंने बताया। 4 चौक को 16, देखो कितनी बार में 4 चौक को 16, 4 0 0 यानी कि 1 आ गया। 4 चौक को 16, 1624, इतनी बार में नहीं जा रहा आपका, यानी कि 6 बार में जाएगा। 6 चौक 36, 6 फिर 3 आ गया, फिर 6 चौक को 24, 2436, इतनी बार में जा रहा है, यानी कि 6 बार में आपका जाएगा। आपका कितनी बार में जाएगा? 6 बार में 24। ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ रहा है आपको, ठीक है, कहीं कहीं आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका 406 आपका, यानी कि 6 को आपको ऐड करना है आपको, जितनी बार में जाएगा आपका, तो आपका आएगा 412। और 412 आपका 206 का आपका 2 टाइम्स है हमारा, देख सकते हो, यानी कि आंसर आपका सही है। आपका 206 आपका कहाँ पर है? 206 आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, यानी कि 206 का मतलब क्या है? 2.06, 2.06, 2 प्लेस पे डेसिमल लगाना था आपका, ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, तो सवाल नंबर जो 7 है, अब ये सवाल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर √5 का मान आपको पता लगाना, आपको आरआरबी ग्रुप डी में आपका पूछा गया आपका है। एसएससी में और भी साल, आप एसएससी में, एसएससी एमटीएस में, सीजीएल में, ये सब सवाल आपका पूछा जाता है नंबर आपका। √7 का, ठीक है, √4 का, √2 का, √3 का मान बताओ, ठीक है, ऐसा सवाल हमेशा आता है। तो ऐसा सवाल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका प्लेस, आपका कितने प्लेस पर? आपका एक प्लेस पे हमारा, एक प्लेस, तो एक प्लेस हमारा क्या है दोस्तों? ऑड है हमारा, क्या है दोस्तों? हमारा ये ऑड है, यानी कि ऑड प्लेस हो गया। तो हमने इवन वाला प्लेस अभी बताया, जब भी दशमलव के बाद आपका इवन प्लेस आपको बनाना होगा आपको, ठीक है। इवन वाले प्लेस में आपको आधा करना होता है आपको, मैंने आपको बताया 2 से डिवाइड करना होता है, तो ये ऑड प्लेस है, तो इसको इवन बनाओ। और 3 डिजिट पे आंसर दे रखा है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसको जब इवन बनाएंगे तो इसको ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर 0 पॉइंट क्या आपका 5 है, सिर्फ 5 ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इवन प्लेस पर देखो, एक पेयर यहाँ पर बन गया, और ऐसे ऐसे पेयर बना लो, ठीक है। हाँ, अब इवन बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद आपका 6 होगा ना, इवन प्लेस आपका, इवन प्लेस आपका बन गया आपका, ठीक है। तो इवन प्लेस में हमेशा बना के करना आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये जो पेयर बना है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर कितना होता है आपका? यहाँ पर दशमलव लगा तो दशमलव लग जा रहा है आपका, 7, 7 7 से 49, 7 बार में गया आपका, यानी कि 1 बच गया आपका, माइनस करोगे तो आपका, ठीक है। 7 बार में गया तो 7, इसको जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया, 7 7 कितना हो गया? 14 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो 7 कहाँ पर है, ध्यान रखना, 7 यहाँ पर हमारा, यहाँ पर है आपका 0.7, तो यही दोनों में से आपका हो सकता है, ये दोनों आपका 9 और 8 है हमारा, तो ये तो दोनों आपका हो गया कैंसिल, कैंसिल करने आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो 0 0 उतार दो, तब 0 0 जब उतारोगे तो यहाँ पर देखो, एक बार में अगर ले जाओगे तो एक बार में ले जाओगे तो 141 हमारा बड़ा हो जाएगा 100 से, बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नहीं जाएगा तो आपको 0 बढ़ाना पड़ता है, जब नहीं जाता तो 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर ही बढ़ेगा आपका, ठीक है, ओके। तो 0 बढ़ेगा, तो देखो 7 0 कहाँ पर आपका? 7 0 यहाँ पर है हमारा, 7 0, और कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर 7 8 है, तो ये तो आपका हो गया रिजेक्ट, आपका ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ये चीज आपका बचा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे हम दोनों 0 उतार सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, जितने प्लेस पे पूछेगा उतने प्लेस पे हम इसको आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 8। चलिए, तो सवाल नंबर जो 8 है हमारा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं। ये आपका सवाल पूछा गया, आपका एसएससी में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, बैंकिंग में पूछा गया, हर कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पर देखो, आपका जो आपका डेसिमल आपका, ठीक है, ये आपका इवन प्लेस पे नहीं है, ऑड प्लेस पे हमारा, ऑड प्लेस पे, एक ही प्लेस पे है ना हमारा, तो ऑड प्लेस हमारा बन गया आपका ये। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? हमारा इवन प्लेस में, इवन प्लेस, इसको कन्वर्ट करके करना होता है। बहुत सारे बच्चे हाई वाला ऑप्शन मार के आएंगे, 4 का हमारा वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 0.2, ये होता है गलत, एकदम से ये आपका हो गया गलत आपका, ठीक है, ये नहीं होता है। अगर जो ऐसा सवाल आ जाए, मान लो ऐसे, कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है, देखो यहाँ पर 0.04 लिखा होता है, इन दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है हमारा। ये हमारा इवन प्लेस पे हमारा क्या है हमारा दोस्तों? इवन प्लेस पे हमारा, इवन प्लेस पे हमारा, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है हमारा, एक प्लेस पे हमारा 2 प्लेस पे लगा है हमारा, तो एक प्लेस पे हमारा लग जाएगा 0.2। यहाँ पर आंसर तो सही है हमारा, क्योंकि इवन प्लेस पे हमारा दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारा इवन प्लेस पे नहीं दे रखा, ऑड प्लेस पे दे रखा, तो इसके लिए हमारा अलग तरीका है करने का हमारा, ठीक है, यही वाला प्रोसेस हमारा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं सबसे पहले किसमें? इवन प्लेस पे, ठीक है, 2 2 4 2 6, इवन प्लेस बन गया, 6 इवन प्लेस पे आपको बन गया। अब इसका नियरेस्ट स्क्वायर में देखो, 6 चौक 36, 6 बार में गया, ठीक है, माइनस करोगे आपका 4। अब 6 बार में गया, देखो 6 कहाँ पर आपका? यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो आपका रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया आपका, ये बच्चा आपका डी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है। पूरा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ा आपको, ठीक है। तो 6 को इसमें ऐड करोगे, आपका 12 हो गया हमारा, फिर 0 0 यहाँ पर उतारोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका, फिर इसको 3 बार में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 3 हमारा, फिर उसको जितनी प्लेस पे पूछेगा उतने प्लेस पे हम इसको करते चले जाएंगे, वही प्रोसेस आपका, ठीक है।
ओके। और एक तरीका और मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे 0.63, ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या है, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और वही चीज अगर जो निकल जाए वही चीज हमारा वर्गमूल होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.4 ही आपका मिल के आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी तरीका मैंने आपको जो भी ऑप्शन में दिया उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जिसका वर्गमूल पूछा है वही आपका आंसर आना चाहिए आपका। ठीक, अब सवाल नंबर 9 भी देखो आपका उसी तरह सवाल आपको दिख रहा है सवाल नंबर 8 की तरह, लेकिन यहाँ पर बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, बार। तो बार वाले सवाल को अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर बनाया था बार वाला, वो जरूर आप देख लेना। तो इसको बार को सॉल्व करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करते हैं, जितने प्लेस पर आपका बार लगा उसके पहले हम 9 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, एक प्लेस पर बार लगा तो एक 9। अब जो नंबर होता है उसको उतार लो, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, उसके पीछे कोई नंबर होता है हमारा तो उसको माइनस करते हैं, है नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दो। तो रूट के अंदर हमारा हो गया आपका। तो 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है, 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो 2/3, और 2/3 को जब भाग करोगे, 3 को 2 से जब भाग करोगे, ठीक है, तो हमारा आएगा 0, नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 6, 2 छक्का 18, फिर हमारा 2 बचा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो 6, ऐसे ऐसे जाता रहेगा हमारा, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिपीट करें, जब रिपीट करता है हमारा तो हमारा कितनी बार देखो 6 6 6 रिपीट करा पॉइंट के बाद हमारा, तो 6 0.6 हमारा बार लग गया। 0.6 के ऊपर हमारा रिपीट करता है तो वही बार लगा देता हम। ठीक है, तो 0.6 हमारा कहाँ पर है, सी वाला बार। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है इससे पहले, ये वाला ऑप्शन होगा रिजेक्ट हमारा। ठीक, चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 को बनाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कर आपका, ठीक है, इसका वर्गमूल आपको बताना है। ऊपर भी दे रखा है आपका और नीचे भी दे रखा है। जब भी ऊपर नीचे देता है तब कैसे करेंगे आपको देखो, ये आपका हमेशा जब भी आपका दशमलव आपका डेसिमल में दिया होगा तो आपका ये इवन प्लेस पे ही देता है हमारा, और सेम प्लेस पे देता है हमारा। ध्यान रखना जब भी ऐसा वाला सवाल आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेस पे दोनों लगाए, तो यानी कि ये दशमलव आपका हट जाएगा। तो सेम प्लेस पर जब भी आपका ऊपर नीचे हो तो पूरा पूरा हटा दो, तो पूरा पूरा ये हट गया हमारा। ठीक है, पूरा पूरा आपका हट गया, बचा आपका क्या, आपका ये 12 25 और इतना, इसका वर्गमूल निकाल लो। तो 12 25 का हमारा कितना होता है, हमारा 35 का 35 × 35 लिख सकते हो इसका। ठीक है, और 12 25 का लिख सकते हो इसको, और डिवाइड बाई 53 29 को क्या लिख सकते हो, 73 × 73। ठीक है, तो ये पेयर हमारा है तो इसको एक बार लिखेंगे 35, और इसका पेयर बन गया एक बार लिखेंगे 73। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 35/73 आपका बी वाला पार्ट हो गया आपका करेक्ट। और एक तरीका और बताया मैंने आपको, ठीक है, ऐसे आपको करना है 35 × 35 करो, 35 × 35 जब करोगे तो आपका कितना आएगा, 1225 आएगा आपका। कितना आएगा, 1225। ऑप्शन से ही कर सकते हो, 35 × 35 1225 आएगा हमारा। तो 25 × 25 करोगे तो ये तो आपका आएगा नहीं आपका ऊपर वाला चीज़, ये करोगे तो आपका ऊपर वाला चीज़ आपका आ जाएगा 1225। तो ये आपका हो सकता है आपका 35, यहाँ पर भी ये भी आपका हो सकता है, ये 25 है, ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों में आपका हो सकता है। अब 73 × 73 जब करोगे, 73 × जब 73 करोगे हमारा तो आएगा कितना आपका आएगा 5329। पूरा करने की जरूरत नहीं है 73 के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे ढंग से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं और लेकर आऊँगा इस वर्गमूल पर मैं आपको। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, 2 सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। इन दोनों सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। ओके, थैंक यू।